बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टेटमेंट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज़ अ सॉल्यूशन। यानी हमें ये सॉल्यूशन इक्वेशंस गिवन है और हमने इन इक्वेशन से इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस x। और क्लास अगर कोई पार्ट या कोई इसमें से हिस्सा आपको समझ ना आए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, तो मैं आपको फौरी आंसर कर दूँगी। ओके, हमने इस सॉल्यूशन वाली इक्वेशन से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हम इसके वेरिएबल्स को देखते हुए इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx हम चेक करेंगे कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर तक बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट में लीनियर इक्वेशन आ रही है इस लिहाज से एक्स के रिस्पेक्ट से। सो हम इसको जस्ट सिंगल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 3। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आ जाएगा सेम एज इट, और उसके बाद जो इसकी पावर है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। ओके, यहाँ से देखें क्लास y इज़ इक्वल टू है x प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस माइनस ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वाला केस है हम इसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिमूव करेंगे, या ऑन द अदर साइड हम ट्राई करेंगे कि जो हमें कांस्टेंट रिजल्ट्स गिवन हैं हम उसे रिमूव कर लें। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, सेम उसी केस में हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ही डेरिवेशंस फाइंड आउट करेंगे। इसमें सेपरेटली कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, बट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसका एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव फाइंड करना ज़रूरी है। हम इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 इक्वेशन मैंने दोबारा से रिपीट की यहाँ पर, y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब ये इसकी वैल्यू हम यहाँ वापस पुट कर देंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस y माइनस एक्स। और नोट करें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है ताकि ये वाला माइनस बाद में सेपरेटली सॉल्व किया जा सके। माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। y वाले फंक्शंस एक साइड पर, यानी जितनी भी y वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें एक साइड पर लिख लें और x और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया और ये वही क्वेश्चन है जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्सपोनेंशियल माइनस 3x। ओके क्लास, यहाँ पर नोट करें ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सेपरेटली गिवन है। ठीक है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है वो जस्ट सिंगल वेरिएबल तक बनानी है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमने। सो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका नाम भी रख लें 1 डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स
अब ये दो फंक्शन है, सो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। एक्सपोनेंशियल एज इट मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव आ गया यहाँ से एक्स क्यूब प्लस सी का। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस सी मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल केस का, ये एज इट। और ये आ गया 3x², सी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। एक्सपोनेंशियल केस का डेरिवेटिव एज इट आ जाता है, सो मैंने इसको एज इट लिखा। अब ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव लेना है जो साथ मल्टीप्लाई होगा, सो फर्दर डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा -3 और x का डेरिवेटिव 1, इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट -3 लिखा। कोई पॉइंट अगर ना क्लियर हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x² और प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -3 और ये एक्सपोनेंशियल 7। अब पूरी इक्वेशन में हमारे पास ये जो डाटा लिखा हुआ है ये हमारे पास हमारे y के इक्वल है। नोट करें, हमारा y इनिशियली इसी के इक्वल था, सो हम इसकी जगह पर y रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू या y का रिज़ल्ट बनाना पड़ा था, यहाँ पर हमें बनाना नहीं पड़ा, यहाँ पे वो एज इट आ गया, ये y और साथ में ये 3। -3y को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि y वाले रिज़ल्ट सेपरेट हो जाएं और x वाले सेपरेट। -3 इस साइड पर आकर +3 बन जाएगा। सो ये हमारी वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसी का थर्ड पार्ट जो कि है ax प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस बी। डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें यहाँ नोट करें हमारे पास कांस्टेंट हैं 2, यानी इसको हमें सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और इसका डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव 1, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव लें तो 1/y, फर्दर डेरिवेटिव आ गया y का। इसी तरह दूसरी साइड पे आ गया dy/dx और b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा 0। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी a 1/y। हम dy/dx को y प्राइम कह रहे हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की न्यूटेशन दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्लियर। मज़ीद हम इसे फ्रैक्शनल रिज़ल्ट में लिख लेंगे ताकि हमें डेरिवेटिव लेते हुए मज़ीद आसानी हो जाए। ओके क्लास, अब जैसे देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने तो b वैनिश हो गया। इसी तरह अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है ताकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो रह गया a, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाए। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन a एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। नेक्स्ट जो रिजल्ट है उस पर हमें अप्लाई करना होगा क्वोशंट रूल, तो इसके लिए मैंने क्वोशंट रूल अप्लाई किया। सो y मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका यहाँ पर आना चाहिए था डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी इसका है, सो इसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y'। इसके बाद माइनस आता है फार्मूला के अकॉर्डिंग, y' मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से इस रिज़ल्ट का यहाँ डेरिवेटिव होना है, सो y का डेरिवेटिव आ गया y' और नीचे आ गया y²। इस साइड पे जस्ट y' है जिसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा y'। y' दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों सेम हैं इसलिए ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे, y²y'। और यही हमारे पास हमारा रिज़ल्ट है। इसे सेट कर लेते हैं y' की वैल्यूज़ को कंबाइन करके, -y² y',
इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से देखें, इस वाले रिजल्ट में से y कॉमन है और y डबल प्राइम कॉमन है। अंदर क्या रह गया, यहाँ से देखें ये y इधर चला गया, y डबल प्राइम इधर चला गया। सो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस, और यहाँ देखें एक y इधर चला गया, y डबल प्राइम इधर चला गया। सो दो में से एक y रह गया जिसे हमने यहाँ लिख लेना है। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया है थर्ड पार्ट का। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल x, b नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c प्लस d। ओके क्लास, अब यहाँ देखें कितने कांस्टेंट रिजल्ट्स हैं, 1 2 3 4। सो हमें इसके 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने पड़ेंगे ताकि हम यहाँ से कांस्टेंट्स को रिमूव कर सकें। सो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से बुक के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टेटमेंट भी करेक्ट कर लें। सी जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में जस्ट सी नहीं है बल्कि ये सी एक्स है, ठीक है। ये आप लोग सब अपनी बुक पर भी इसकी करेक्शन कर लें। फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स एज इट आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आता है, सो ये ओवर में चला गया। सी एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये सी आ जाएगा। डी का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो ये हमारे पास फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। अब हम इसी से ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ लिखा हुआ है 1 ओवर वाई। सो 1 ओवर वाई का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो आता है हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बी तो साथ में कांस्टेंट है, वो एज इट ही आएगा, ठीक है। ये कैसे आया, एक्स की पावर होती है -1 यहाँ पर, ठीक है। जब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर पहले और पावर में से एक कम कर दें तो टोटल क्या आएगा हमारे पास, -1 एक्स हैज़ पावर -2। पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये नीचे जाएगा तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब हम लेंगे इसी का थर्ड डेरिवेटिव। ये एज इट, और ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस +2b एक्स क्यूब। ये भी कैसे आया, ये भी पावर रूल अप्लाई किया। -1 ओवर एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो ये पहले ऊपर जाएगा, माइनस एक्स हैज़ पावर -2 आ गया, माइनस इंटू -2, और x की पावर में से एक कम करेंगे तो टोटल -3 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 ओवर एक्स क्यूब। सो ये हमारे पास आ गया जिससे मैंने b से मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये एज इट, और यहाँ आ जाएगा -6b एक्स हैज़ पावर 4। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है क्या इस पॉइंट की आपको समझ आ गई। ये सेम उसी तरह है जैसे मैंने आपको इनिशियल वाले पावर्स को सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई है कि कैसे ये मैंने लिखा है। ओके, ये फोर्थ डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गए। अब हम इन तमाम डेरिवेटिव्स को एक डिटर्मिनेंट में ले लेंगे ताकि हम ए बी को यहाँ से रिमूव कर सकें, ठीक है। हम कंसीडर ये करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये ए बी में लीनियर हैं, ठीक है। ए बी सी जो कांस्टेंट्स हैं ये उनमें लीनियर हैं। सो तमाम इक्वेशंस क्योंकि इक्वल टू डेरिवेटिव्स हैं, हम सारी की सारी इक्वेशंस को लेंगे। यहाँ से देखें जो हमारी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है c, ठीक है। और इससे जो नीचे वाली 3 इक्वेशंस हैं यानी सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इसमें जस्ट a b है, ठीक है। हम इन a b की इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट में लेके सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाए। सो सारा डाटा अब डिटर्मिनेंट में लिखना है। ये मैंने डिटर्मिनेंट बनाया। सेकंड डेरिवेटिव, इसे भी ज़रा एब्रीविएशन में लिख लेते हैं। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव
थर्ड डेरिवेटिव और ये आ गया फोर्थ डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास ए के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स। इसके बाद बी के जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं हम इनको लिखेंगे। बी का कोफिशिएंट इसमें है -1/x²। उसके बाद है 2/x³। उसके बाद है 6/x⁴ और ये = 0। पूरी इक्वेशन में चेक करें, इस वाले सारे रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की कंडीशंस को याद करें कि अगर किसी रो या कॉलम से कोई एक डाटा कॉमन आ रहा हो तो हम वो ले सकते हैं। सेम इसी केस में इस पूरी इक्वेशन में से भी हम इजीली 1/x² को कॉमन ले सकते हैं। सो हम ये डाटा कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल x/x²। बाकी का जो डाटा वो अब अंदर लिखेंगे, स्क्वायर, ये सेकंड थर्ड डेरिवेटिव और ये आ गया इसका फोर्थ डेरिवेटिव। यहाँ तो आ जाएगा 1 1। फर्स्ट स्टेज पे आ गया -1 2/x और यहाँ आ जाएगा -6/x² = 0। ये जो बाहर डाटा लिखा हुआ है ये यहाँ डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। सो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं और ये जो डिटर्मिनेंट है इसे हम यहाँ से डिटर्मिनेंट के फार्मूला से ओपन कर रहे हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बाकी डाटे को मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी डिटर्मिनेंट बना के लिखेंगे 1 1 2/x -6/x²। उसके बाद -1 फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, बाकी सारा डाटा यहाँ लिखेंगे -x। फर्स्ट रो कैंसिल, लास्ट वाला कॉलम कैंसिल, बाकी डाटा अब हम यहाँ लिख लेंगे। इसको एक दफ़ा खुद से भी सॉल्व करना है, ठीक है, साथ वीडियो चला लीजिएगा, साथ इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और ये = 0। -2/x और ये आ गया हमारे पास -6/x²। ट्रिपल डेरिवेटिव -2/x फोर्थ डेरिवेटिव और इसके बाद -1 थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव = 0। अब हम इनको सॉल्व करके डेरिवेटिव्स को कंबाइन कर लेंगे। एलसीएम ले लिया, ये आ गया x² -6 -2x। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में क्योंकि डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं इसलिए हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, माइनस थर्ड डेरिवेटिव प्लस फोर्थ डेरिवेटिव = 0। अब सबसे पहले फोर्थ डेरिवेटिव के रिज़ल्ट को हम सेपरेट करेंगे 2/x फोर्थ डेरिवेटिव प्लस, इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव को लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव को, उसके कांस्टेंट रिजल्ट्स को पहले और जो डेरिवेटिव वाला केस है उसको बाद में लिखेंगे, ये = 0। अब डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम इनको कॉमन ले रहे हैं। फोर्थ डेरिवेटिव प्लस
थर्ड डेरिवेटिव, और ये तो ऑलरेडी कॉमन है, बट इसमें से हमारा जो माइनस का साइन है वो कॉमन आ रहा है, सो हम माइनस का साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा ये 2x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में देखें ज़रा, सब के नीचे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, बट हायर पावर क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रही है, 2 पावर है हमारे पास हाईएस्ट, सो हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये फ्रैक्शनल रिजल्ट ख़त्म हो जाए। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाया, अंदर साथ ही एलसीएम भी मैं ले रही हूँ। इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से जस्ट एक्स कैंसिल, सो जो डाटा बचता है वो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर थर्ड डेरिवेटिव, और इसके बाद माइनस 2x प्लस 6 सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम हायर ऑर्डर को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी सारी डेरिवेटिव्स को दूसरी साइड पे, और इनको ज़रा इनकी एक्यूरेट शेप में लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये है फोर्थ डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू, ये दोनों रिजल्ट्स हम इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो दूसरी साइड पर जाके ये माइनस का साइन है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2x प्लस 6 डी वाई ओवर डी एक्स, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है इसलिए स्क्वायर। अब ये रिज़ल्ट भी दूसरी तरफ जाएगा तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी -6 एक्स स्क्वायर, और ये आ गया थर्ड डेरिवेटिव। सो इसके ऊपर मैं 3 लिख दूँगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाहर प्लस आ जाएगा, जब माइनस अंदर चला गया, माइनस अंदर जाने से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और 6 माइनस हो जाएगा, और हम क्या करते हैं, प्लस वाले डाटा को पहले और माइनस वाले डाटा को बाद में लिखते हैं। सो ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पर एफ जी एंड सी ये हमारे पास 3 कांस्टेंट है, यानी हमें इसके थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्टली आ गया 2x, सेकंड आ गया 2y, क्योंकि यहाँ पर y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव है, सो y का फर्दर डेरिवेटिव आएगा y प्राइम, ठीक है। जब वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं तो फर्दर डेरिवेटिव हमेशा साथ में अटैच होता है, क्योंकि हम यहाँ पर d ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट से यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x dx ओवर dx, जिससे ये तो कैंसिल हो गया। बट अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पावर रूल अप्लाई होने से 2y, और फर्दर डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx, जिसे हमने यहाँ पर y प्राइम कहा है, ठीक है। ये इस तरह से आया। नेक्स्ट x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये जस्ट 2g आ गया, और ये नेक्स्ट आ गया 2fy का डेरिवेटिव आ गया y प्राइम, और c एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 है, सो उसको हमने नहीं लिखा, हम इक्वल टू 0 करके अपनी नेक्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पूरी इक्वेशन में से चेक करें 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 को कॉमन लें और दूसरी तरफ भेज दें, दूसरी तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा और ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहीं से इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस
अब इन दोनों पे हमें अप्लाई करना पड़ेगी प्रोडक्ट रूल का मेथड, ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल मैं अप्लाई करती हूँ, ये आ जाएगा। फर्स्टली मैंने y का डेरिवेटिव लिया, y प्राइम आ गया और y प्राइम साथ में मल्टीप्लाई प्लस y मल्टीप्लाई, और अब y प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी इसका है, यहाँ जब दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये y डबल प्राइम हो जाएगा। g एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट है f एज इट आ गया, y प्राइम लिखा हुआ है, सो उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल प्राइम आ जाएगा। ये आ गया y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम y डबल प्राइम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या आती है। एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये y की ये जो f लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड करके इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ से y डबल प्राइम के रिज़ल्ट में एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये सारा डाटा मैं दूसरी तरफ लेकर जा रही हूँ, जस्ट y डबल प्राइम का डाटा इस साइड पे, -1 माइनस वाई प्राइम स्क्वायर y प्लस एफ और ये y डबल प्राइम। पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लिया मैंने और ये आ गया। अब y प्लस एफ की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ओवर y डबल प्राइम। अब ये जिस इक्वेशन से हमने लिया था यही वाली इक्वेशन, इसी का नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव, और उसमें हम ये y प्लस एफ जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हम इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1। और अब नोट करें, सबसे पहले लिखा हुआ है 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। नेक्स्ट है लिखा हुआ y प्राइम स्क्वायर, सो हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो पावर रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव आएगा 2y प्राइम। अब y प्राइम का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा y डबल प्राइम। नेक्स्ट अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले y और इसका थर्ड डेरिवेटिव, फिर प्लस y प्राइम और ये साथ में एज इट मल्टीप्लाई। सो ये हम दोनों चीज़ें नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल इसका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। f तो एज इट यहाँ पे एक कांस्टेंट कंसिडर किया जा रहा है, सो उसका डेरिवेटिव तो नहीं लेंगे, वो जस्ट साथ में कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। थर्ड डेरिवेटिव को सबसे पहले लिखें और फिर इसके बाद बाकी जो डाटा है ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर दें। 3y प्राइम y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। थर्ड डेरिवेटिव को कॉमन ले लें, y प्लस एफ। अब जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, y प्लस एफ की वैल्यू -1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ओवर y डबल प्राइम। साथ में थर्ड डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है। y डबल प्राइम को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास रिजल्ट लीनियर
फॉर्म में आ जाए और फ्रैक्शनल रिजल्ट्स ना रहें। ये आ जाएगा +3y' और ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ जाकर ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। पॉजिटिव को पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में, या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट लिखा जा सकता है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब इसका 6th पार्ट, जिसमें हमें u इज़ इक्वल टू f(x, y और z) गिवन है और इसका एक्चुअल फंक्शन हमें गिवन है x², y², z²। ओके क्लास, इसके अब डेरिवेटिव्स हमने कहाँ तक और कितने फाइंड करने हैं ये देखें ज़रा। पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है। अगर हम z को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए बाकी दो को हमें कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर हम x को इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे तो हमें बाकी दोनों को कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा। सो एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पर हर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग या रिस्पेक्टिव से दो कांस्टेंट अवेलेबल हैं। सो हम हर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर आ गई यहाँ पर और इसकी पावर में से एक कम करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/2। और फिर इनका फर्दर डेरिवेटिव होगा जो कि जस्ट 2x आएगा। y और z कांस्टेंट हैं और इनके फर्दर डेरिवेटिव्स 0 होंगे। 2 से कैंसिल और ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास -x। ऊपर वाली पावर को नीचे ले जाएं तो वो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। अब हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो पार्शियल u ओवर पार्शियल x², अगेन x के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव है। सो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अब तो ये केस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर आकर, x का ऊपर लिखा हुआ है -x, -x का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास -1, -x मल्टीप्लाई। और अब यहाँ पर इस कंप्लीट रिजल्ट का हमने डेरिवेटिव लिखना है। सो ये आएगा 3/2 और 3/2 में से एक नंबर कम करें तो ये आ जाएगा 1/2। और अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो x के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा जस्ट 2x। y और z कांस्टेंट है, सो उनका रिजल्ट 0 होगा यहाँ पे, और ये इसका नीचे आ जाएगा स्क्वायर 3/2 और ये अब इनका स्क्वायर 2 से कैंसिल। ये आ गया -x², y² z²। नेक्स्ट आ गया माइनस माइनस प्लस, x मल्टीप्लाई हुआ इस 2x से तो ये आ जाएगा 2x²। बल्कि एक और काम भी हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, वो ये कि 2 से कैंसिल किया और ये आ गया +x²। और ये इसकी पावर 1/2 और नीचे आ गई पावर टोटल इनका क्यूब। और ये साथ में ये 3 भी लिखेंगे और 3 को हम स्टार्ट पे लिखेंगे और ये ऊपर वाला 3 आ गया। 2 कैंसिल हो चुका था, जो 3 है वो ये नीचे आ गया। अब देखें ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में से हमारे पास 1/2 पावर वाला रिजल्ट कॉमन आ रहा है। सो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, x²
वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये 1/2 पावर बाहर चली गई माइनस। अब अंदर देखिए, अंदर टोटल पावर थी ये वाली 3/2। 3/2 में से आपने 1/2 पावर माइनस कर देनी है, क्योंकि ये पावर बाहर जा चुकी है। 3 - 1 ये आ गया 2/2, ये सारा कैंसिल, और ये इसकी पावर अंदर रह जाएगी 1। सो आपने अंदर लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और इसके बाद ये आ गया प्लस 3x स्क्वायर। अब ये जो सारी पावर है ये यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आएगी तो पावर बन जाएगी -1/2, क्योंकि ये दोनों सेम है। सो इनकी पावर्स हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 3x स्क्वायर -1/2। ऊपर सारी कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 5/2। जस्ट पावर में चेंज आ रहा है। सो ये आ गया 5/2। ओके क्लास, इसी प्रोसीजर से हम अब फर्दर डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, तो उनका आंसर्स आएगा पार्शल u ओवर पार्शल वाई स्क्वायर, यानी मैं डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव्स लिख रही हूँ, और आपको बताऊँगी कि आपने भी कैसे लिखने हैं। यहाँ पर देखें, ये जब मैंने x के रिस्पेक्ट से लिया है तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर आया है। जो जो उसमें x की चेंजिंग आई है वो मैं इसमें अब y की चेंजिंग कर दूँगी। सो ये मैं लिख रही हूँ 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। आप भी ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। और अब हम बनाएंगे z के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 2z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे, एडिंग ऑल दीज 3 रिजल्ट्स। ज़रा स्पेस कम है तो मैं इन सबको इकट्ठा करने की बजाय आपको यहाँ से ही प्लस करके बताती हूँ कि रिज़ल्ट में क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले एक्स वाले फैक्टर्स को प्लस कर लें। टू में से 1 माइनस करें, 1 रह जाएंगे, और फिर 1 में से भी मज़ीद 1 माइनस कर दें, क्या रह जाएगा 0। ठीक है, आपने अभी पता है क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे x, y और z के रिज़ल्ट्स लिखे हैं, आपने इस साइड पर ये ऊपर वाले इनके रिज़ल्ट्स यहाँ लिखने हैं। ठीक है, लिखने के बाद इनका LCM आ जाएगा। LCM क्या आएगा इनका वो मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पर। स्पेस कम होने की वजह से मैं उन सारे मटेरियल को कंबाइन करके नहीं लिख रही। ठीक है, कि जो x, y, z जितने भी हैं ये सब प्लस होकर यहाँ पर 0 लाएंगे, और अगर किसी रिज़ल्ट के ऊपर 0 आ जाए दैट्स मीन वो कंप्लीट 0 है। सो हमारी यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे मैं एक दफ़ा क्लियर करके नीचे लिख देती हूँ। चलें जी, अब हमारा लास्ट वाला पार्ट रह गया, अब हम उसे करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है u इज़ इक्वल टू f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई। अब इसमें भी हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, और ए दोनों में इन्वॉल्व है, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेशन है इसमें भी। सो हम कांस्टेंट को लेते हुए इसके सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x। फंक्शन का हमें नहीं पता कि फ़ंक्शन क्या है, सो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक प्राइम, और इसके अंदर वाले रिज़ल्ट का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो ये आ जाएगा
1 माइनस ए। वाई यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगा, सो ए से 0 मल्टीप्लाई होगा तो ए यहाँ से वैसे ही रिमूव हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ए को रिमूव कर रही हूँ। आपको समझाने के बाद मैंने वापस उसको रिमूव कर दिया। प्लस जी का भी हमें नहीं पता, सो हम इसके ऊपर प्राइम लगा देंगे, एक्स प्लस ए वाई। एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए वाई एक कांस्टेंट है, उसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो ए वाई ये जो मल्टीप्लायर अवेलेबल है यहाँ पर ये कांस्टेंट कंसीडर होंगे, इनके डेरिवेटिव 0 होंगे। सो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसी का सेकंड फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, तो वो भी सेम ही आएगा, जस्ट जहाँ फर्स्ट प्राइम लिखा है वहाँ पे हमने डबल प्राइम लगा देना है। फर्दर डेरिवेटिव्स लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव 0। सो 1 से मल्टीप्लाई होके डेरिवेटिव यही रहेगा, इसलिए मैंने वापस डेरिवेटिव यही अप्लाई कर दिया। कोई पॉइंट अगर ना क्लियर हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हम लेंगे y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, पार्शियल u ओवर पार्शियल y। कंसीडर करें यही फंक्शन है, जस्ट ये डेरिवेटिव्स नहीं है, तो हम उसी को यूज़ करके यहाँ पे अब u समझ लेते हैं, क्योंकि चेंजिंग सिर्फ डेरिवेटिव की है, बाकी तो सेम u वाला फंक्शन है। सो ये आ जाएगा f प्राइम x माइनस ए वाई, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, सो इसकी जगह डेरिवेटिव होगा 0, माइनस ए आ जाएगा और y का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि रिस्पेक्ट्स y के ही रिस्पेक्ट से तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए y का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये मैंने माइनस ए लिख दिया। यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास प्लस ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा लें। चलें नेक्स्ट कंबाइन करके मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहीं से मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रही हूँ, ये डबल प्राइम, फर्दर डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। आप लोग एक दफ़ा ख़ुद भी इसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्दर डेरिवेटिव ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये जो ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट लिखा हुआ है हमारे पास, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पे, दैट्स द रिज़ल्ट। सो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आपने इनकी ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।